चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। It is said, hard times are the testing times, and lockdown was the hardest time for any individual, company, and country. But only those with hard determination makes it easy. IFMC's team is a perfect blend of dedication and hard work, where each and every team member came forward to help their student to learn during lockdown. The faculties, admin team, IT team, sales team, marketing team, and trade partners all held their hands with each other and took the teaching and services to all new level so that learning continues at IFMC even during lockdown, thus making IFMC a truly global Indian brand in stock market education. IFMC thanks all its team members for dedicated services during lockdown. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक बहुत ही अलग तरह का मार्केट था, बहुत कुछ सीखने को मिला। बेसिकली मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं फिर से कि हमारा जो तैयारी अगले सप्ताह का जो एपिसोड है, ये एपिसोड जो हमने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कि जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं आईएफएमसी की, यूडीटीएस और मेड, इनको हम आपको प्रैक्टिस करा पाए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट का एक दिन जो चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, रोज नया दिन है। और शायद यही एक खास बात है कि मार्केट चैलेंजिंग होती है, क्योंकि रोज नया दिन होता है। जैसे कि क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो हर बॉल डिफरेंट होती है और हर बॉल का रोमांच अलग होता है। एक बॉल पे वही तेंदुलकर छक्का मारता है और अगली बॉल पर आउट भी हो जाता है और बॉलर वही है। तो बेसिकली हर बॉल डिफरेंट है। जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा एक मुश्किल सब्जेक्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ते हो, कितना भी सीखते हो, लेकिन जब आप खेलने जाते हो तो सामने वाला बॉलर आपको पुरानी बॉल नहीं करेगा, वो नई बॉल करेगा। शायद ये एपिसोड आपको यही सिखाने का, यही प्रैक्टिस करने का एक हम लोग जरिया देते हैं कि जिससे हम अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेडर्स जो सीख रहे हैं, हम उनको मार्केट के जरिए, मार्केट की जो नया दिन आता है वो उस क्या नई चीज लेके आया है, हम उसको एक्सप्लेन कर पाएं और आपको बता पाएं कि किस तरह से हमने ऐसी सिचुएशंस को डील करना है। तो दोस्तों, लास्ट वीक बहुत ही समझने वाला वीक था। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और जिस आदमी के पास, जिस ट्रेडर के पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसकी प्रोबेबिलिटीज उतनी ही हाई होंगी। जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजर है, हिंदुस्तान में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे, लेकिन कुछ एक एस्ट्रोलॉजर्स बहुत उनकी बात मानी जाती है। शायद वो लोग टीवी पे भी आते हैं, लोग उनको मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस उनकी जो वो प्रेडिक्शंस करते हैं वो और सटीक, उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो ज्यादा सटीक होती हैं। तो दोस्तों, इस लास्ट वीक जो हम बात करें, मैंने आपको कहा था कि जब कोई भी प्रीवियस मंथ अगर ऑलमोस्ट 80% खत्म हो जाए तो हम उस पर्टिकुलर मंथ की कैंडल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। और रीजन क्या होता है कि जब हमको पता होता है कि 80% ऑफ द मंथ निकल गया तो हम अज्यूम करते हैं कि अब जो केवल 20% ऑफ द मंथ रह गया उसके अंदर वो हमारा जो ट्रेंड है, जो चला हुआ ट्रेंड है, जो मंथ का जो ट्रेंड है 22-24 दिन का, वो अब चेंज होना बहुत मुश्किल है। तो शायद हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ही 80% ऑफ द वीक या 80% ऑफ द मंथ खत्म हो जाता है तो हम करंट मंथ की कैंडल को कंसिडर करते हैं। और हमने सेम लास्ट वीक भी किया, क्योंकि मार्केट जो था वो अपने हायर लेवल से करीब 500 पॉइंट नीचे था, तो हमको उम्मीद नहीं थी कि अब अगले 3-4 दिन का जो सेशन रह गया उसके अंदर 500 पॉइंट मार्केट रिकवर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती। यह आपको दोबारा एक सीखने को मिल रहा है कि मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती, हमको मार्केट के हिसाब से चलना है। और सेम कुछ लास्ट वीक भी हुआ। लास्ट वीक हमारा जो प्रेडिक्शन था वो मंथली बेरिश, वीकली बेरिश
और डेली भी बेरिश था। चलिए हम इसको एक बार चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं तो शायद बेटर समझ में आएगा। तो बेसिकली जो हमने लास्ट वीक प्रिडिक्शन दिया था वो ये दिया था कि मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। लास्ट वीक हमको एक अनयूजुअल सिचुएशन देखने को मिली जो अभी हम डिस्कस करेंगे। यूडिटियस द सेवियर, बेसिकली यूडिटियस ने ओवरऑल मार्केट के बेरिश होते हुए भी जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड बदला तो कितना राइट टाइम पे जो सेलर पोजीशन है उसको राइट टाइम पे आउट कराया गया। ये एक बड़ी बात है कि केवल मार्केट में कमाना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, मार्केट में अपने पैसे को सेव करना और राइट टाइम एग्जिट भी बहुत बड़ी बात है, चाहे वो सेलिंग पोजीशन में हो चाहे वो बाइंग पोजीशन में हो। इसके बाद मंथली ट्रेंड इज स्टिल बेरिश। अभी भी अगर हम देखें कि मंथली ट्रेंड बेरिश है, ये जरूर है कि हमने जो लास्ट टाइम बोला था कि मंथली ट्रेंड जो था वो जो मार्केट बंद हुआ है वो पिछली बार के मंथली ट्रेंड से ऊपर हुआ है, लेकिन याद रखें वो मंथली ट्रेंड जो हमने बनाया था वो हमने एज्यूम किया था ये मानते हुए कि अगले 3-4 दिन में वो मंथली लेवल्स हैं वो नहीं कटेंगे। तो चलिए हम इनको एक बार चार्ट्स पे देखते हैं। और दूसरी बात, फर्स्ट टाइम हमको ये देखने को मिला कि मार्केट ने कोरोना के डाटा को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया। हालांकि कोरोना के डाटा लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन मार्केट गिरा नहीं। मार्केट ने लास्ट वीक एक अच्छी छलांग लगाई, 500 पॉइंट निफ्टी एक बढ़ के बंद हुआ। और कुछ न्यूज भी थी इनके साथ साथ, वो न्यूज क्या क्या थी वो भी हम शेयर करते हैं एक बार। लास्ट वीक अगर मैं बात करूं, कोरोना का फेयर ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरफ ही था। अगर मैं पॉजिटिव न्यूज की बात करूं डोमेस्टिक फ्रंट पे तो लॉकडाउन 4 जो है वो ऑलमोस्ट एंड पे है। 31 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। जून में कुछ फेजेस में पूरी कंट्री में लॉकडाउन खुल जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी और शायद मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है कि धीरे धीरे हम लोग वापस अपने काम पे लौटेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। दूसरा, होप्स ऑफ फर्दर स्टिमुलस। एफएम ने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये हमको थोड़ा सा जता दिया है कि शायद कुछ स्टिमुलस और मार्केट को मिलने वाले हैं। इसके अलावा फोर्थ क्वार्टर में जो जीडीपी आया है वो 3.1 आया है जो कि एक्सपेक्टेशन से बेटर है, तो इसने भी मार्केट को एक पॉजिटिव फिगर दिया। और इसके अलावा जो मॉनसून है, मॉनसून भी केरला में रीच कर जाएगा नेक्स्ट वीक। तो ये कुछ पॉजिटिव खबर हमारे पास मार्केट में लास्ट वीक थी जिसने मार्केट को एक बुलिश सेंटीमेंट दिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्लोबली, तो ग्लोबली ऑप्टिमिज्म ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय जितने भी कंट्रीज हैं, ज्यादातर सारे कंट्री अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए स्टिमुलस दे रहे हैं और होप्स फॉर पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन, और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज पूरे वर्ल्ड ओवर कोविड की वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर मार्केट में लास्ट वीक रहा। तो बेसिकली मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव खबरें भी रही और मार्केट ने टेक्निकली भी कैसे रिबाउंड किया वो चलिए हम चार्ट्स पे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ अलग आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये डेली चार्ट है, डेली कैंडल का चार्ट है और ये हमारा लास्ट डे फ्राइडे बंद हुआ, थर्सडे, वेडनेसडे और ये ट्यूसडे, मंडे को मार्केट बंद था। तो यहां ये 4 दिन का मार्केट हमारे पास था। मैंने जो लास्ट टाइम आपको रेजिस्टेंस दिए थे, वो पहला रेजिस्टेंस दिया था 9067 और दूसरा दिया था 9145। दोनों ही रेजिस्टेंस डेली और वीकली बहुत क्लोज थे और मार्केट जो है वो यहां कहीं बंद हुआ था 9039 पर। यहां पर 9039 पर फ्राइडे को इंडेक्स क्लोज हुआ था और हमारे जो लेवल्स थे वो थे 9067 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 9145 का रेजिस्टेंस। लेकिन हमने कुछ खास काम किया था, मैं याद दिलाऊं आपको, हमने मंथली रेजिस्टेंस को नीचे लेके आए थे। मंथली रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूं, चलिए मंथली कैंडल्स पे चलते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मैं बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाऊं। ये देखिए, ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है। मंथली चार्ट में आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, जिनको यूडीटीएस आता है उसको पता है सबको कि ये जो लास्ट रेड कैंडल है, इसका जो ओपन है
वो ओपन प्राइस है 11,387। ये हमारा एक्चुअल मंथली रेजिस्टेंस था लास्ट वीक। क्लियर? अब हमने क्या किया, जब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मंथ खत्म हो गया तो हमने क्या किया, हमने जो करंट मंथ है जहां से स्टार्ट हुआ उसको हमने, ये करंट मंथ का जो स्टार्ट है ओपन 9121, यानी कि हम इसको डेली पे चलते हैं एक बार। ये हमारा वापस डेली पे आया हूं मैं। आप ये देखेंगे ये 1 मई 1 मई को जो ओपन था हमारा 9533, हमने अगर यहां से लेके और मैं 26 तारीख तक ये कैंडल बनाऊं, यानी कि ये कैंडल ऐसी बनेगी जिसका ओपन आएगा 9533 और क्लोज लास्ट वीक जो क्लोज हुआ वो हुआ 9039। ये एक रेड कलर की कैंडल बनती लास्ट वीक, ये एक हमारी रेड कलर की कैंडल बनती और हमने इसको एज्यूम किया कि अगर ये कैंडल, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा, 9039 और 9533 के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस था, 80% ऑफ द मंथ निकल चुका था, तो हमको ये उम्मीद बहुत कम थी कि 9039 के बाद अब 9533 को ये इंडेक्स क्रॉस कर पाएगा। तो मैंने जैसा कि बोला कि मार्केट किसी की नहीं सुनती और मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगी, हमको ही मार्केट के साथ साथ चलना है। लेकिन हुआ क्या, अगले 3 दिन के अंदर मार्केट ने, आप देखें, 500 पॉइंट की रिकवरी लेके इस जो मंथली हमारा रेजिस्टेंस था उसको भी काट दिया। अब इसको हम करंटली ये मानेंगे कि जो मंथली कैंडल है वो अभी भी बेरिश है। लेकिन हां, अगर ये इस पॉइंट के नीचे बंद हो जाती तो हमारे को एक नई रेड कैंडल मिल जाती। इसके बाद मैं वापस मंथली पे जा रहा हूं, अगर इस महीने रेड कैंडल बन जाती यहां पर, तो ये वाली जो एक रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के बाद हमको यहां पर एक रेड कैंडल मिल जाती जो पूरी उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं हुआ। यहां पर हमको दोबारा से ग्रीन कैंडल ही मिली, तो इसीलिए अब हमारा रेजिस्टेंस फिर से यही रहेगा जो पुराना वाला चल रहा था। तो एक खास चीज इस बार आप सबको यूनिक चीज देखने को मिली है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ट्रेड करता है, मार्केट ट्रेंड में चलता है, आप वही चीज नए तरीके से सीख सकते हैं। तो बेसिकली एक अलग चीज जो नॉर्मली नहीं होता, बहुत बहुत कम टाइम में ऐसा होता है कि पूरे महीने का जो ट्रेंड है वो मार्केट लास्ट के 3 या 4 दिन में पलटे। तो ये एक खास समझने वाली चीज है। अभी जो ट्रेंड पलटा है हम उससे मंथली को बुलिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मंथली कैंडल देखें तो अभी भी मंथली के ऊपर हम बेरिश हैं। तो चलिए एक बार हम इसको डे वाइज करके देखते हैं। मैं इसको बड़ा करता हूं, डेली चार्ट को मैं लास्ट वीक को बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको और क्लियरली समझा पाऊं। ये हमारी 22 तारीख की कैंडल थी, यानी कि फ्राइडे की। यहां पर मार्केट ओपन हुआ, स्टार्ट पहला, ये हमारा फर्स्ट डे था और हमारे पास जो व्यू था वो बेरिश था। डेली भी रेजिस्टेंस था और वीकली भी रेजिस्टेंस था और मंथली भी रेजिस्टेंस था। मार्केट फर्स्ट डे ओपन हुई, हमारे रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई। अगले दिन हमारा जो रेजिस्टेंस था 9067, उसके ऊपर ही ओपन हुआ और क्लियर सिग्नल दिया कि अभी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड डेली के ऊपर बन गया। और सेम डे इसने हमारा रेजिस्टेंस जो है वीकली वाला भी, यानी कि 9145 को भी काट के बंद किया। तो अगर कोई भी यहां पर हम सेलिंग पोजीशन क्रिएट करते हैं तो नेक्स्ट डे ही हमारी वो सेलिंग पोजीशन को हम काट के मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो अब अगर हम यहां पर इसको नहीं काटते हैं, हमारा 9067 के ऊपर तो सेलिंग बनती ही नहीं थी। तो फर्स्ट डे जिन लोगों ने भी सेलिंग किया इन दोनों रेजिस्टेंस के नीचे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगले दिन जो मार्केट खुला वो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला, डेली रेजिस्टेंस के ऊपर, तो सेलिंग नहीं बनती। जब तक कि हमारे पास क्लियर सिग्नल्स नहीं होते हैं सेलिंग के, तब तक हमको सेलिंग नहीं करनी है। और यहां पर जो फर्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर बंद खुला और अगले रेजिस्टेंस के ऊपर ही बंद हुआ, और तो कोई चांसेस ऑफ सेलिंग नहीं दिया मार्केट ने। अगले दिन भी कोई चांसेस ऑफ सेलिंग नहीं मिला और उसके अगले दिन भी वही हुआ। तो दोस्तों, जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जब अगर आपका जो व्यू है वो बेरिश है और टेक्निकली भी आपको बेरिश
साइन मिलते हैं तो ही आपको बेरिश ट्रेड लेना है। तो फाइनली मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी और करीब 500 पॉइंट ऊपर मार्केट बंद हुआ और जो हमारा 9522 वाला लेवल है उसके भी ऊपर बंद हुआ। लेकिन इस बात को अब समझना पड़ेगा कि ये हमारा मंथली जो लेवल था 9522, ये एज्यूम्ड लेवल था, ये एक्चुअल लेवल नहीं था। अभी भी एक्चुअल लेवल हमारा मंथली कैंडल का ही है जो आप मंथली चार्ट्स पे देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं कि अगले हफ्ते और क्या कुछ होने वाला है, उसके बाद चलेंगे कंक्लूजन की तरफ। इसके बाद अगर मैं फोर्थ कमिंग इवेंट्स की बात करूं तो फोर्थ कमिंग इवेंट में रेजिंग केसेस ऑफ कोविड इन इंडिया एज वेल एज इन होल कंट्री, ये तो एक लगातार प्रॉब्लम बनी ही हुई है। इसके अलावा ऑटो सेल्स के नंबर्स हमारे पास आने स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से। यूएस और चाइना के रिलेशंस अभी भी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। इसके अलावा चाइना ने हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो बनाया है उसकी वजह से भी चाइना और यूएस के बीच में काफी तनाव बना हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको नेक्स्ट वीक फोकस में रखनी है कि इनसे रिलेटेड कोई न्यूज आए तो वो हमको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर मैं डाटा और इवेंट्स की बात करूं तो 1 जून को यूएसए में पीएमआई डाटा के नंबर्स हैं। 3 जून को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, पीएमआई और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा 4 जून को यूएस के जॉबलेस क्लेम डाटा आएंगे। 5 जून को अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगी यूएस की। तो बेसिकली ये जितने भी डाटा हैं वो सारे यूएस के हैं। हिंदुस्तान में कोई इवेंट, कोई बड़ा डाटा हमारे यहाँ नेक्स्ट वीक नहीं आना है, सिवाय जो ऑटो सेक्टर्स के जो नंबर्स आएंगे उन्हीं को हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया के अंदर और कोई बड़ी चीज नहीं होने वाली है। तो अगर हम अब नेक्स्ट वीक मार्केट को प्रेडिक्ट करें उससे पहले हम एक बार निफ्टी के लेवल्स आपको नोट कराते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। निफ्टी के लेवल्स नोट करें। डेली 9422 पहला रेजिस्टेंस, निफ्टी जो बंद हुआ है 9580 के ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी डेली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है इस बार, और डेली का जो लेवल है वो है 9422 जो पहला सपोर्ट है आप लोगों का, और दूसरा सपोर्ट है 9104 जो वीकली सपोर्ट है, और इसके अलावा जो मंथली है वो रेजिस्टेंस है 11387। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। चलिए हम इसको एक बार फिर से चार्ट्स पे देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए आपको। हम निफ्टी को सबसे पहले, ये डेली चार्ट है तो डेली का हमारा ये सपोर्ट हो गया जो कि मैंने आपको लिखवा दिया 9422 फर्स्ट सपोर्ट। अब हम चलते हैं वीकली कैंडल्स पे। ये हमारी वीकली कैंडल्स हैं। वीकली कैंडल पे हमारा जो सपोर्ट है वो है 91, ये वाला पॉइंट उसका 9104। तो डेली और वीकली दोनों सपोर्ट हैं। अब हम चलते हैं मंथली कैंडल्स पे। ये हमारी मंथली कैंडल्स हैं। मंथली कैंडल्स में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो लास्ट रेड कैंडल का ओपन वो हमारा है 11387, 11387 जो कि मैंने आपको यहां पर लिखवाया। तो नटशेल में मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश है, पोजिशनल और अगर हम बोले वीकली बेसिस पे मार्केट बुलिश है, और मंथली बेसिस पे मार्केट अभी भी बेरिश है। तो चलिए फाइनली कंक्लूजन पे चलते हैं। दोस्तों लॉकडाउन खुलने जा रहा है, बहुत सारे होप्स हैं और पॉजिटिव होप्स हैं कि अब हमारी इकोनॉमी वापस ट्रैक पे हम आएगी और वापस हम लोग सब अपने अपने ऑफिसेस को जाएंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक सबको आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत हुई तो कुछ स्टिमुलस और भी मिलेंगे। तो ये एक बेसिकली फिर से होप्स आ रही हैं बेटर वे में कि कोरोना तो चलो हो गया, कि अब हम शायद इस कोरोना के जो नुकसान है उसको हम पूरा कर पाएंगे और उससे हम बाहर निकल पाएंगे। तो चलिए हम इसको चार्ट्स पे देखते हैं। फाइनली हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो 7735, वो आप सबको पता है, जो पुराना सपोर्ट लगातार चल रहा है। उसके बाद जो डेली का जो सपोर्ट है वो है 9422, मैं लिखवा चुका हूं, और एक ये मैं मार्क करा चुका हूं वीकली सपोर्ट 9104। मार्केट बंद हुआ है हमारा 9580 पे, यहां पर मार्केट 9580 के ऊपर बंद हुआ है, दो सपोर्ट लेवल इसके नीचे हैं और एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर है। तो मार्केट इस समय दो
सपोर्ट्स और एक मेजर रेजिस्टेंस के बीच में है। अब फिर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट का जो एक करंट जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अपवर्ड है, लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 11387। और अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं देखूं तो करीब करीब 2000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करीब करीब 2000 पॉइंट निफ्टी का डिफरेंस है। मैं ये तो नहीं कहता कि मार्केट इस लेवल को काट पाएगी, वो जस्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हां यह जरूर है कि मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं रेजिस्टेंस लेगी, जो कि हमारे पास इनके बीच के लेवल्स नहीं है। तो दोस्तों केवल यह बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं बनता सेलिंग, क्योंकि अभी हम इन दोनों लेवल्स, अगर कहीं मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई या जो जिन लोगों ने ज्यादा सेलिंग कर रखी है अगर उनको ट्रैप करने की बात आई तो मार्केट आर्टिफिशियल तेजी ले सकता है, और वो आर्टिफिशियल तेजी जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको काफी नुकसान देके जा सकती है। तो वेट करें, ट्रेंड जब इन सपोर्ट लेवल्स के नीचे हो तो ही सेलिंग करें, इनके ऊपर आपको सेलिंग नहीं करना है। और अगर जब मौका मिलता है जब भी ट्रेड करें, अननेसेसरी जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश ना करें। तो बेसिकली मार्केट रेंज बाउंड उसमें रहेगा, नीचे दो सपोर्ट हैं, ऊपर जो रेजिस्टेंस है बहुत दूर है। करंटली अगर आप ट्रेड करते हैं बहुत सोच समझ के करें, 9422 के नीचे अगर आपको सेलिंग का मौका मिलता है तो ही करें, उसके नीचे बिल्कुल भी सेलिंग ना करें। तो दोस्तों आज का एपिसोड बिल्कुल डिफरेंट था, कुछ नई चीज आप लोगों को सीखने को मिली, तो उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।